नमस्कार, स्वागत है आपका DDTV इंडिया के हमारे विशेष प्रोग्राम हमारे साथ में। हमारे साथ में आज का मुद्दा है, क्या पर्यावरण संकट अमीर मुल्कों की देन है? जी हां, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि औद्योगिक कृषि के पैरोकार हमारी जीवनदायिनी खाद एवं परंपरागत खेती पर ही प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। ये प्रश्न चिन्ह क्यों उठाए जा रहे हैं, इसके लिए देखिए हमारी एक रिपोर्ट। खेती से जुड़ी हर गतिविधि को भारत में उत्सव के रूप में मनाने की परंपरा है। ऋतुओं के अनुसार खेती की वैज्ञानिक परंपरा भी है। अन्न को कार्बोहाइड्रेट, दालों से प्रोटीन, फल सब्जियों से विटामिन सभी भारत की भोजन की थाली में मिलता है और सब मेहनतकश किसानों द्वारा देश को उपलब्ध कराया जाता है। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच चाकरी ऐसी कहावत देश में प्रचलित रही है। किसान खेती में नई नई खोजें करते हुए उत्पादन बढ़ाता रहा है। किसान की हालत कैसी भी रही हो, लेकिन खेती को आज भी एक पवित्र व्यवसाय माना जाता है। लेकिन आजकल औद्योगिक कृषि के पैरोकार उसी जीवनदायिनी खाद एवं पौष्टिकता पूर्वक परंपरागत खेती पर ही प्रश्न उठा रहे हैं। बागपत से लेकर ग्रेटर नोएडा तक तकरीबन 160 गांवों में लोग कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं। ये कैंसर सबसे ज्यादा लोगों में आंत का कैंसर एवं लीवर का कैंसर पाया गया है। बाल झड़ना, सांस ना आना, किडनी फेल होना, इस तरह की कई बीमारियां यहां के लोगों में कॉमन आपको नजर आएंगी। देखिए एक और रिपोर्ट। सरकार कुछ कर रही है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भी कुछ नोटिस में ले रहा है, लेकिन इलाके में खेतों में छिड़के जाने वाले जहर की बिक्री हर दिन बढ़ रही है। दुखद है कि अब नदियों के किनारे विष मानव पनप रहे हैं, जो कथित विकास की कीमत चुकाते हुए असमय काल के गाल में समा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार गुणवत्ता, उपभोक्ता और प्रशोधन जैसे नारों पर खेती चाहता है, जबकि हमारी परंपरा धरती को माता और खेती की पूजा करने की रही है। हमारे पारंपरिक बीज, गोबर की खाद, नीम, गौमूत्र जैसे प्राकृतिक तत्वों के कीटनाशक शायद पहले से कम फसल दें, लेकिन ये तय है कि इनसे जहर नहीं उपजेगा। वैश्विक कॉरपोरेटर परंपरागत खेती को घातक बता रहे हैं। वे चाहते हैं कि कृषि में बदलाव किया जाए, औद्योगिक कृषि पर निर्भर रहा जाए, ताकि छोटे किसानों को सही दाम मिल सके, ज्यादा फसल उपज हो सके। जी हां, क्या भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, किस तरह से, ये भी आप समझिए। वैश्विक कॉरपोरेट जगत के बिल गेट्स का सुझाव है कि ऐसे बीज, कीटनाशक, खरपतवारनाशक इस्तेमाल किए जाएं जिससे छोटे किसान ज़्यादा से ज़्यादा उपज ले सकें और आमदनी बढ़ा सकें। वे ज़्यादा उपज के लिए जीएम फसलों, राउंडअप सरीखे खतरनाक खरपतवारनाशक और कीटनाशकों की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। पर्यावरणीय संकट से पार पाने के लिए जो उनका सुझाव है कि छोटे किसान परंपरागत खेती और पशुपालन त्याग कर उनके सुझाए गए उपायों, बीजों, कीटनाशकों और खरपतवारनाशकों को अपनाएं, यह किसी भी हालत में कल्याणकारी नहीं है। लेकिन हमें समझना होगा कि दुनिया में पर्यावरण संकट अमीर मुल्कों द्वारा अत्यधिक ऊर्जा और वस्तुओं की खपत और उससे होने वाले उत्सर्जन के कारण है। छोटे किसानों को परंपरागत खेती से औद्योगिक कृषि की ओर मोड़ना दुनिया के लिए घातक साबित हो सकता है। हमारे साथ बने रहें। हमारी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ें। जय हिंद, जय भारत।